शिव महिमा स्तोत्रम। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्म्य वर्ण के अनुरूप नहीं है तो फिर ब्रह्मा आदि देवताओं की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंब के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब भी स्तुति करने का ये प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। ये प्रयास खंडनीय नहीं है। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी उस महिमा का वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुखेन नीति नीति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमा में आप किसकी स्तुति के विषय वर्ण हो सकते हैं? अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्ण के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। सभी अपनी वाणी को प्रेरित करके वर्ण में लगा देते हैं। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेद वाणी की रचना करने वाली देवाधिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी अत एवं अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाली स्तुति के विषय में उद्यत है, ना कि अपनी स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूंगा। ये मेरा अभिप्राय है। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका विप्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि अकल्याण भागी मंदों, अभागों, नास्तिकों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। हे वरद भगवन, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है? उसका स्वरूप क्या है? फिर उसके साधन क्या हैं? आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है? इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होता हुआ भी सांसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही हैं?
नहीं, कदापि नहीं। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के माने संभव हो सकती हैं? या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है? इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यथा वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। ऋग, यजु, साम ये वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मत मतांतर हैं। इनमें सभी लोग हमारा ये मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं, इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिये का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपकी कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्मा राम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती है। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है, कोई इस सब को अध्रुव, असत्य या अनित्य बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वेदों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों, स्तुति प्रकारों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मूर्खता वाचालता भ्रष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहाँ। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके ओर छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। हे त्रिपुरारी, 10 मुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट ना मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण ना कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं, ये आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वे अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तोलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया, तो उस रावण की प्रतिष्ठा
स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वे नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मुंह में फंस जाता है, कृतघ्न हो जाता है। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार परमोच्च संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया। वे आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बाणासुर के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होता। अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयार्द होकर विस्पान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन नीला धब्बा है, वे क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है? अर्थात मोहोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाणदेव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही वे स्मृति मात्र शेष रह गया, भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं, तब आपके पैरों के आघात चोट से पृथ्वी अचानक संशय संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं। अतः आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली बिखरी हुई जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता तो वाम क्षोभत हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वालों का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश फैन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वे आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी वलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका शरीर सर्वोत्कृष्ट है, ये अनुमेय हो जाता है। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणी विष्णु को जो बाण बनाया, तो ये सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्वसमर्थ आप उसे अपनी इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही अपने वशवर्ती हाथों में स्थित खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से अपने खिलौनों से खेलती रहती है। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा
सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञ आदि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वे जड़ है अतः चेतन। परमेश्वर की आराधना के बिना वे नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान क्रतुपति बना था। त्रकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवतागण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः ये निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्म कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। हे स्वामीन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठ पूर्वक रमण करने की इच्छा की। वे लज्जा से मृगी बनकर भागी। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आर्धा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। ये पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता संध्या को अत्यंत रूप लावण्यवती देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के मारी मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया और पीछा किया। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आर्धा नक्षत्र होकर उनके पीछे भाग में लग गया। वे आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। हे त्रिपुरारी, हे यम नियम परायण, हे वरद शंकर, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आदि शरीर में पार्वती को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अज्ञानी होती हैं। हे काम रिपु, हे वरद शंकर जी, आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाचगण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्यों की खोपड़ियों की है। इस प्रकार ये सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग देखने में भले ही असुर हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु रोक कर प्राणायाम कर
हृदय कमल में मन को बहिर्मुखी संकल्प विकल्पात्मक सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूप पर ब्रह्म चिन्मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती हैं। उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वे निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थ युक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखते जानते जो स्वयं साक्षात आप ना हो। हे शरण देने वाले, ओम ये शब्द अपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षर वाले आकार उकार मकार रूप से तीनों वेद ऋक यजु साम तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों की समष्टि संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वथा निर्वचन करता है। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम भव शर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान हैं, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं। अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अथा परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन विहार के प्रेमी, आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामारी अति लघु सूक्ष्म रूपधारी, आपको प्रणाम है। हे अति महान, आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम, आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक, आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप, आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे अनिवर्चनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप, आपको नमस्कार है। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्म रूपधारी, आपको नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी, आपको नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी, आप मृड को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगल में अद्वैत, आप शिव को बारंबार नमस्कार है। हे वरद शिव, अविद्या आदि कष्टों के वशीभूत अल्प शक्ति युक्त, कहाँ तो ये मेरा चित्त और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा त्रिकाल स्थायिनी आपकी रिद्धि विभूति, दोनों में बहुत असमानता है। इसी बह से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर
आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य चैकी स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दवात हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत आपके गुणों को लिखे, तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकेंगी। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनिंद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वे इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिव लोक को प्राप्त कर शिव के समान आनंद मग्न रहता है। महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है। इस शिव महिमन स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है। अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञ आदि ये सब शिव महिमन स्तोत्र की 16वीं कला अंश को भी नहीं पा सकते। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है, तो वे किन्नरों से स्तुति प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। पुष्पदंत रचित ये संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। उस पुष्पदंत ने ये शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है। उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हूँ। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानती। आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हो वैसे ही आपको बार बार प्रणाम है। जो मनुष्य शिव महिमन स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वे समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। पुष्पदंत के मुख कमल से निकली हुई पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ याद कर एकाग्रचित्त मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गंधर्व राज पुष्पदंत कृत शिव महिमन स्तोत्र संपूर्ण हुआ।